Hello champions, welcome to मैथ दिमाग वाला as we were solving surface area of spheres, है ना। तो पिछले लेक्चर से हमने स्फेयर के क्वेश्चन सॉल्व किए बच्चों, इजी और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हमने किए थे। एक्सरसाइज नंबर कौन सा कर रहे थे हम? 21.1 कर रहे हैं फ्रॉम आर डी शर्मा बुक। तो होप आपको मज़ा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। आज भी हम आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज के। थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है बच्चों, इसलिए मैंने जैकेट वियर कर ली है, ठीक है। सो स्टार्ट करें, सो लेट्स स्टार्ट। 21.1 कितने क्वेश्चंस किए थे बच्चों? लास्ट लेक्चर में 8 क्वेश्चन कर लिए थे हमने, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंटिन्यू करते हैं उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं? अ वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक वुडन टॉय है जो कि किस फॉर्म में है? कोन के फॉर्म में। अब कोन का शेप तो पता है बच्चों कैसा होता है, पता है कि नहीं पता आपको? पता है ना सर, ये हमारा कोन है, ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। किस पे सरमाउंट किया हुआ है? हेमिस्फीयर पे। तो इसके नीचे हेमिस्फीयर बना लेते हैं, ये हमारा हेमिस्फीयर है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज, डायमीटर गिवन है इसका 16 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर। अब इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक हाइट गिवन है कितनी? 15 सेंटीमीटर। मतलब किसकी वैल्यू गिवन है? h की वैल्यू गिवन है बच्चों, है ना। h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टॉय एट रुपीज। कॉस्ट, अब कॉस्ट दिया हुआ है आपको ₹7 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपीज़ ले रहा है? 7 रुपीज़ ले रहा है। तो आप क्या करो, पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए फाइंड आउट कर दो, तो 7/100 पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेना, ठीक है। या 0.07 लिख सकते हैं आप, ठीक है, पर मैं उसको फ्रैक्शन में रहने देता हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। ओके, तो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। अब इसको पेंट करना है बच्चों, तो ऑब्वियसली बात है टॉय को बाहर से आप पेंट करोगे, ठीक है, पेंट करना है। तो इसका हमको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो कोन का CSA का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? चलो टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ CSA ऑफ अ कोन? क्या होता है? πr/l होता है। क्या होता है? πr/l। CSA पूरा टोटल CSA निकालना पड़ेगा। तो कोन का क्या होता है? πr/l प्लस इसका क्या होगा? 2πr²। अब यहाँ पे L की वैल्यू दी हुई है क्या बच्चों? नहीं दी हुई है। तो L की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? मैंने बताया था आपको, L इज इक्वल टू क्या होता है? √r² प्लस h²। ये फॉर्मूला बताया था। अब r की वैल्यू हमको गिवन है। r की वैल्यू कितनी है? अच्छा देखो, इसका जो बेस का रेडियस होगा वो बॉल मतलब हेमिस्फीयर का रेडियस भी उतना ही होगा, है ना, क्योंकि दोनों पूरा एकदम सरमाउंटेड होंगे। तो क्या होगा? पूरा एग्जैक्टली सरमाउंटेड होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि कोन बाहर निकल गया आधा, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। कोन गिर जाएगा बच्चों, बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो r की वैल्यू कितनी है? 8² और h की वैल्यू 15²। L इज इक्वल टू 64 प्लस 225। L इज इक्वल टू 9 8 289। 289 बच्चों किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है। क्या याद है कि नहीं आपको? करके देख लो, नहीं याद आता तो। मान लो आपको याद नहीं आता किसका स्क्वायर है, तो आप क्या कर लो, देखो यूनिट डिजिट देख के हम पहचान सकते हैं बच्चों, है ना। 7 7 जा 49, 9 4 कैरी, 7 1 जा 7, 7 प्लस 4 कितना? 11। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, 289। तो 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का, ठीक है। तो L इज इक्वल टू कितना आ गया? 17 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं CSA फाइंड आउट कर सकता हूँ। CSA फाइंड आउट करेंगे तो पाई की वैल्यू देखो, वहाँ से क्या क्या कॉमन निकाल सकता हूँ मैं? πr कॉमन निकाल सकता हूँ। तो 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है? 8। L की वैल्यू कितनी है? 17, है ना। ब्रैकेट में क्या बचेगा? L यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा? 2r। तो 2 इंटू 8। अब 22/7 इंटू 8 इंटू
8 जा 16, 16 प्लस 17 कितना होगा 26 प्लस 7 30, 13 तो 33 कितना आ गया 33 आ गया। कैंसल आउट तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कैंसल आउट तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। अब आप क्या करो इसको ऐसे ही रहने दो, डोंट सॉल्व, ठीक है। हमको ये फाइंड आउट नहीं करना है, हमको क्या करना है कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट क्या करेंगे 22/7 इंटू 8 इंटू 33 पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना दिया है 7/100, 7/100। अब देखो ये देखो 7 से 1 कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए बोल रहे थे यहाँ पे सॉल्व मत करो, ठीक है। अब 22 इंटू 33, 22 इंटू 33, 33 को ऊपर ले जाओ, 22 को नीचे ले आओ, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 12 1 कैरी 726 कितना आया 726, 726 इंटू 8 कर दो, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जा 48, 4 कैरी 8 2 जा 16 प्लस 4 20 0 2 कैरी 8 7 जा 56 प्लस 2 58 5808 डिवाइडेड बाय 100, therefore total cost is 58.08 रुपीज। आंसर बच्चों क्लियर है, मजा आया, कैसे फटाक से आंसर लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट करें। ओके, अ स्टोरेज टैंक, एक स्टोरेज टैंक है, कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर विद अ हेमिस्फेयर, सर्कुलर सिलेंडर विद अ हेमिस्फेयर एडजॉइंट ऑन आइदर एंड। मतलब वो बोल रहा है कि एक हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर सिलेंड्रिकल शेप दिया हुआ है ऐसा, ये हमारा स्टोरेज टैंक है, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या क्या दिया हुआ है, इफ द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज, सिलेंडर बी 1.4 मीटर डायमीटर है ना, 1.4 मीटर एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है। तो एक्सटर्नल के लिए हम कैपिटल आर लिखते हैं, 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 0.7 मीटर, ठीक है। इट्स लेंथ बी 8 मीटर, अब इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 8 मीटर, मतलब इसकी हाइट दी हुई है 8 मीटर, तो हाइट दी हुई है 8 मीटर, ठीक है। उसके बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट ऑन द आउटसाइड एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर। सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है और लेंथ दी हुई है, ओके कोई बात प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हमको क्या करना है, कॉस्ट निकालना है कि टोटल कॉस्ट कितना होगा। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमको कॉस्ट गिवन होगा 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, कॉस्ट रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको पेंटिंग करनी है, पेंटिंग करनी है तो आउटसाइड से करेंगे, तो आउटसाइड से करेंगे मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया अगेन। तो सी एस ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिलेंडर के लिए 2πr/h और हेमिस्फीयर के लिए क्या होगा 2πr², क्लियर। तो 2πr कॉमन ले लिए तो क्या बच गया ब्रैकेट में h + r बन गया। ये तो कौन सा फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है ये, ठीक है। हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको तो यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। चलो छोड़ो, अब यहाँ पे हम आउटर रेडियस लिया है कैपिटल, तो मैं यहाँ पे कैपिटल लिख देता हूँ सब जगह, ठीक है। तो इसका जितना रेडियस होगा आउटर रेडियस 0.7, तो उतना ही उसका भी होगा हेमिस्फीयर का भी, इसलिए आर लिख दिया हमने। अब 2 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.7 मतलब 7/10 लिख दो बच्चों, एच की वैल्यू 8 प्लस आर की वैल्यू 7/10, ठीक है, या 0.7 लिख दो, नहीं तो आप एलसीएम निकालते बैठोगे या रॉन्ग कर बैठोगे, फ्रैक्शन नंबर को कैसे ऐड करना है। ये 7 कैंसिल आउट, तो 2 × 22 कितना होगा 44,
44 इंटू 8.7 डिवाइडेड बाय 10, इससे पॉइंट हटाओ तो 0 और बढ़ गया। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना है, मीटर में मीटर स्क्वायर लिखो, सॉल्व नहीं करना है, टोटल कॉस्ट निकालना है बच्चों। तो ऊपर वाले को बस आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो 44 इंटू 87, 87 इंटू 44 करोगे, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 8 जा 32 प्लस 34, अगेन 8 4 3, अगेन 8 2 1 प्लस 3 4 4 8 8 3 3 8 2 8 3828 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10, 0 0 कैंसल आउट, तो कॉस्ट कितना आ गया रुपीज़ 382.8 रुपीज़ कॉस्ट आ गया। क्लियर है बच्चों, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, बोल दो फटाफट। ओके, क्लियर है बच्चों, मज़ा आ रहा है आप क्वेश्चन सॉल्व करने में? अब थोड़े से टफ लेवल वाले क्वेश्चंस मिल रहे हैं, है ना। इसके पहले वाले लेक्चर में तो आप लोग सोच रहे होंगे सर इतने इजी क्वेश्चंस करवा रहे हो, है ना, यही सोच रहे थे। चलो अब लेवल वाले क्वेश्चंस आ गए बच्चों, आप लोग भी वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया करो। जितना ज़्यादा वीडियो को पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलो डायमीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू आर, रेडियस लिख सकता हूँ, इंटू 2 इंटू आर ई। तो ये देखो 2 2 कैंसल आउट, तो आर एम इज इक्वल टू रिलेशन क्या मिल गया, 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो सरफेस एरिया S1 बाय S2, S1 किसका, मून का, मून एंड अर्थ लिखते हैं हम। ठीक है, चलो इसका रेशियो निकाले, क्योंकि पहले मून दिया है तो मून बाय अर्थ करना पड़ेगा। ठीक, चलो अब इसका रेशियो निकालते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज आर एम, 4 पाई आर ई स्क्वायर, 4 पाई कैंसल आउट, आर एम की वैल्यू कितनी है, 1/4 ऑफ आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर। तो देखो ये आर ई स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1/4 का स्क्वायर बच जाएगा, दैट इज 1/16। ठीक है, 1:16 आंसर। क्लियर है, एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे बच्चों, ये वाला एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी एनसीईआरटी बुक का है, मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी। सब बच्चे बोलते हैं सर आर डी शर्मा क्यों सॉल्व करवाते हो, एनसीईआरटी क्यों नहीं करवाते? बच्चों मैं एनसीईआरटी भी करवाता हूँ, पर पहले आर डी शर्मा सॉल्व करने से क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट और बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। फिर उससे आप कोई भी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो ना, आपको चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, अ हेमीस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग, एक हेमीस्फेरिकल डोम है बिल्डिंग के ऊपर, नीड्स टू बी पेंटेड। अब उसको पेंट करने की जरूरत आ गई है क्योंकि पुराना हो गया। ठीक है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस गिवन है हमको, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू कितना गिवन है, 17.6 सेंटीमीटर। बेस का देखो डोम कैसा होगा बच्चों, ये ऐसा डोम। अब इसका बेस क्या है, एक सर्कुलर है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 17.6 मीटर। क्लियर है, कैसे क्वेश्चन को घुमाया सेंटीमीटर में, सॉरी। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 5 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट कितना गिवन है,
चलो पहले हम आर यहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा 17.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 7, ऊपर 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रेडियस आ गया बच्चों, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सॉल्व मत ही करो, मत करो, बिल्कुल मत करो। हो रहा है तो कर लो, अगर इजी है तो यहाँ से, अगर इजी है तो कर लो। यहाँ से पॉइंट हटाया मैंने, 10 लग गया नीचे, 11 2 जा 11 6 जा 6 जा 66 हो गया, ये 2 33 जा, बस इसके बाद और नहीं हो सकता तो आप रहने दो। 33 इंटू 7, ये रहने दो, कुछ मत करो। 2 इंटू 10, ये सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि हमको ये फाइंड आउट करने नहीं बोला है उसने। टोटल कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट हमको रुपीज़, टोटल कॉस्ट निकालना है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमको इसका क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया जो होगा इसका डोम का, हेमिस्फेरिकल डोम बोला है ना उसने, हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हेमिस्फेयर का। तो हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr², क्योंकि आउटर साइड से आप पेंट करोगे ना, ऐसा तो नहीं तोड़ तोड़ के अंदर से पेंट करोगे ना, तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया हम नहीं लगा रहे। तो 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 33 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, 33 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। ठीक है, अब देखो यहाँ से 7 और 7 कैंसल आउट, और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट, यहाँ से 2 1 जा 2 11 जा कैंसिल आउट, सब कैंसिल आउट हो गया। अब 11 इंटू 33 इंटू 33 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10, दैट इज 100। ओ सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो बच्चों, मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी रहता है। अगर आप इसको डेसिमल में लेके जाते तो आप रॉन्ग कर देते, है ना, क्योंकि डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करना हमेशा रॉन्ग होता है। फिर से अगेन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सॉल्व मत करो, ठीक है, मत करो। कॉस्ट निकालना है, तो पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 5 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, है ना। तो आप क्या करो, 11 इंटू 33 इंटू 33 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5/100, तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट हमारा 5/100 हो गया। ठीक है, अब तो और इजी हो गया। अब कैसे इजी हो गया, अब पूरा ऊपर वाले को आप सीधा सीधा क्या करो, मल्टीप्लाई करो, सीधा सीधा ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 33 इंटू 33 कितना होगा, 33 इंटू 33 करोगे कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 9 8 1 10, 1089। 1089 को आप क्या करो, 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 9 जा 99, 9 कैरी, 11 8 जा 88, 88 प्लस 9, 88 प्लस 9 कितना होगा, 97 9 सॉरी नेक्स्ट 11 से मल्टीप्लाई हो गया। अब किससे बच गया, 7 से, 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 9 जा 63, 6 कैरी, 7 7 जा 49, 49 प्लस 6 दैट इज 55, 5 कैरी, 7 9 जा 63, 63 प्लस 5 दैट इज 68, 8 2 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 2 9, 7 1 जा 7। एक लास्ट बच गया किससे, 5 से मल्टीप्लाई करना, तो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 5 जा 25 प्लस 1 6, 26 2 कैरी, 5 8 जा 40 प्लस 2 42 2 4 कैरी, 5 9 जा 45 प्लस 4 9 49 9 4 कैरी, 5 7 जा 35 35 प्लस 4 दैट इज 39। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉस्ट आ गया हमारा 399265 डिवाइडेड बाय 12340। तो कितने बार डेसिमल, कितने डिजिट पहले पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4, है ना। तो रुपीज़ आपका कॉस्ट कितना आ गया, 39.9265, दैट इज़ योर आंसर। क्लियर है बच्चों, समझ में आया, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बच्चों। सॉल्यूशन सर कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट, अरे कहाँ से कॉम्प्लिकेटेड, कितना इजी मल्टीप्लिकेशन था, पहले 33 इंटू 33 कर दिए, उसके बाद सारी चीज़ें कर ली हम लोगों ने। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑल्सो फॉर दिस लेक्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ये भी एनसीईआरटी की बुक में अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पे क्या बोला है,
द फ्रंट कंपाउंड वॉल ऑफ अ हाउस, एक कंपाउंड वॉल है हाउस का, बाउंड्री वॉल बनाते हैं हम, उसको कंपाउंड वॉल बोला जाता है। इज डेकोरेटेड बाय वुडन स्फेयर, अब उसमें हमने क्या किया, वुडन का स्फेयर लगाया जिसका डायमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये स्फेयर के लिए। ठीक, अब उसको नीचे से क्या होती है, सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, ऐसा तो नहीं कि हवा में लगा देंगे। तो वो जो सपोर्टेड किया गया है तो वो एक सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, कैसा है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना के बताता हूँ, ऐसा यहाँ पे बनाता हूँ बच्चों, ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये एक सिलेंड्रिकल शेप में ये हमारी वॉल है। ठीक है, वॉल के ऊपर क्या किया हुआ है, एक सिलेंड्रिकल शेप में यहाँ पे एक स्फेरिकल क्या बनाया गया है, डेकोरेशन किया गया है। ठीक है, तो 8 सच स्फेयर्स, कितने स्फेयर्स बनाए, नंबर ऑफ स्फेयर्स कितने हैं 8 स्फेयर्स हैं यूज्ड फॉर दिस पर्पस एंड आर टू पेंटेड सिल्वर। अब इसको किससे कलर से पेंट करना है, सिल्वर कलर से पेंट करना है। इट सपोर्ट इज सिलेंडर ऑफ रेडियस, अब सिलेंडर रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है हमको 1.5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, इज टू बी पेंटेड बैक, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंट रिक्वायर्ड ब्लैक, सॉरी ब्लैक कलर को हमको इसको सिलेंडर से पेंट कर, सिलेंडर को ब्लैक कलर से पेंट करना है, इसको ब्लैक कलर में पेंट करना है, और इसको सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर कलर का जो कॉस्ट है, कॉस्ट बाद में बताऊंगा। ठीक, कॉस्ट बाद में बताएंगे। चलो पहले हमको इसका क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर स्फेयर, स्फेयर के लिए तो 4πr² ही होगा, 4πr², है ना, 4πr² ही होगा। क्लियर है कि नहीं? तो अब चूंकि यहाँ पे कितने स्फेयर्स हैं, 8 स्फेयर्स है, तो उनको इंटू 8 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? प्लस किसका एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का क्या होता है 2πrh। चलो तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2π कॉमन ले लेता हूँ, 2πr कॉमन ले लेता हूँ मैं, 2πr कॉमन लोगे तो 8 2 जा 16r, 16r प्लस यहाँ पे क्या बचेगा h। ठीक है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू, ओ अब यहाँ पे r तो अलग अलग है तो हम ऐसे कॉमन नहीं ले सकते, सो सॉरी। चलो 8 4 जा 32 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, स्फेयर के आर की वैल्यू 21/2 इंटू 21/2 प्लस 2 इंटू 22/7, इसके आर की वैल्यू कितनी है 1.5 मतलब 15/10, और हाइट कितना है 7। तो देखो ये 7 और 7 कैंसल आउट, ये 7 1 जा 7 3 जा, ये 2 16 जा, और ये 2 8 जा। ठीक है, और कुछ कैंसल आउट और तो नहीं है बच्चों, हाँ हो सकता है 5 3 जा 5 2 जा, ये 2 2 कैंसल आउट। तो क्या क्या बच गया आपका 8 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21 प्लस इधर क्या बच गया 22 इंटू 3 बच गया बस। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऐड है बच्चों, बीच में क्या है एडिशन है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इससे पहले मैं बोल रहा था सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पर यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, वेट वेट वेट, अच्छा दोनों का हमको एरिया अलग अलग निकालना पड़ेगा यार, क्योंकि दोनों का कॉस्ट भी अलग अलग है। सॉरी माय मिस्टेक, CSA ऑफ सिलेंडर ऐड मत करो, छोड़ो। तो ये 22 CSA ऑफ सिलेंडर कितना आया, दैट इज 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में ना सब, और इसको मल्टीप्लाई मत करो, ये किसके लिए है स्फेयर के लिए। ठीक है, अब कॉस्ट निकालते हैं, स्फेयर कॉस्ट फॉर स्फेयर, स्फेयर के लिए कॉस्ट कितना है 25 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 25/100 पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट है। ठीक है,
तो 25/100 इंटू मैं क्या करूँ 8 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21, ठीक है। इसको आप क्या करो 25 4 जा 4 2 जा, तो टोटल कॉस्ट आ गया आपका 44, 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21। ऐसा हमारा पहले भी कुछ आया था क्या? नहीं आया था सर, 11 में आया था। चलो कोई बात नहीं, 44 और ये 21 इंटू 3 जा कितना होता है 63, मल्टीप्लाई कर लो। 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 6 जा 24, 25 5 2 25, तो ये 2 5 2 दैट इज 2 7 7 2 2772, कितना आंसर आया 2772 रुपीज़। किसका कॉस्ट है ये? स्फेयर का। अब कॉस्ट हमको निकालना है सिलेंडर का। सिलेंडर का कॉस्ट कितना आएगा? इसके लिए कॉस्ट कितना दिया हुआ है? इसके लिए दिया हुआ है 5 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 पैसे मतलब 5/100 है ना, इंटू 66, तो 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 6 जा 30 प्लस 330 डिवाइडेड बाय 100, तो रुपीज़ कॉस्ट। अच्छा ओ इसमें हमने एक मिस्टेक कर दी क्या? जितने स्फेयर होंगे बच्चों उतना ही तो सिलेंडर भी होगा ना, तो इंटू 8 भी करना पड़ेगा। सॉरी माय मिस्टेक, तो इंटू 8 कर दो, यहाँ पे इंटू 8 करना पड़ेगा ना। तो 8 0 जा 0, 8 3 जा 24, 4 2 कैरी, 8 3 जा 24, 26, 2640 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका कॉस्ट आ गया कितना 26.40। अब टोटल कॉस्ट निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 0.40 तो आएगा ही आएगा। 2 + 6 दैट इज 8, 7 + 2 दैट इज 9, 2798.40 दैट इज टोटल कॉस्ट। आंसर समझ में आया बच्चों? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया क्योंकि हमने मिस्टेक कर दिया था, ठीक है। तो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि दोनों का अलग अलग कॉस्ट दिया हुआ है, दोनों के रेडियस अलग अलग दिया हुआ है, तो सेम नहीं है, इसलिए हम कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे स्टार्टिंग में। लास्ट में जब दोनों का कॉस्ट अलग अलग निकल जाएगा देन फिर हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो CSA ऑफ किसका? स्फेयर का। टोटल कितने स्फेयर है 8, तो 8 इंटू 4πr² कर देंगे। वहाँ से हमने फाइंड आउट किया तो ये हमने आ रहा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। उसके बाद CSA ऑफ थोड़ा सा हॉचपॉच हो गया नहीं, CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाओगे 2πRH। इसमें भी देखो 8 से इंटू करना पड़ेगा क्योंकि जितने स्फेयर होंगे उतने तो उसको सपोर्ट देना पड़ेगा ना सिलेंडर से। ऐसा तो नहीं कि एक ही से हो जाएगा सारे 8 स्फेयर्स हैं, ऐसे कंजूसी तो नहीं करोगे ना, क्यों? तो 8 से इंटू यहाँ पे भी करेंगे, तो 8 से इंटू किए। कॉस्ट स्फेयर का कॉस्ट अलग से दिया हुआ है तो पहले उसको आप मल्टीप्लाई करो उसके एरिया से, फिर सिलेंडर का कॉस्ट अलग से दिया हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को लास्ट में टोटल कर दो, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? तो आज के लेक्चर में इतना ही। एक्सरसाइज 21.1 इज कम्प्लीटेड, इज ओवर। अब हम क्या करेंगे, हमने सबके सरफेस एरियाज का सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए बच्चों। अब सबका हमको क्या करना है, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।